बागेश्वर में सत्ता तंत्र और पुलिस नशे पर रोक लगा पाने में पूरी तरह से विफल। पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रभारी मंत्री भी कार्यकर्ताओं की बातों को कर रहे हैं अनसुना। बागेश्वर में पूर्व राज्यसभा सदस्य प्रदीप टम्टा ने जिले में स्मैक के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए कहा कि सत्ता तंत्र और पुलिस स्मैक को रोकने की बजाय बढ़ाने का काम कर रही है। युवाओं की बर्बादी हो रही है। जिंदगी को बचाने के लिए ठोस उपाय नहीं किए जा रहे हैं। जिले के भ्रमण पर आए पूर्व राज्यसभा सदस्य टम्टा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हिमालयी राज्य को स्पेशल पैकेज देने के लिए काम किया है। बीजेपी ने देने की जगह उल्टा लेने का काम किया है। पिछले 8 सालों में देश को गर्त में ले जाने का काम किया है। टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन व ऋषिकेश रेल लाइन का काम भी कांग्रेस ने किया। 8 साल से पिथौरागढ़ की हवाई सेवा केवल चुनावी मुद्दा बनी हुई है। अग्निवीर स्कीम लाकर उत्तराखंड के रोजगार को भी खत्म करने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वादा किया था कि 24,000 पद भरे जाएंगे, पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। बीजेपी भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सरकार ने आज तक नहीं बताया कि कौन वो राजनीतिक लोग थे जो इसके पीछे थे। प्रेमचंद्र अग्रवाल से इस्तीफा अभी तक क्यों नहीं मांगा गया? राज्य में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। इस मामले में कोई काम नहीं किया जा रहा है। बड़े अपराधियों को बचाने का काम किया जा रहा है। पिंकी हत्याकांड हो, अंकिता हत्याकांड हो या जगदीश हत्याकांड हो, इसमें किसी तरह का काम नहीं किया जा रहा है। बागेश्वर में नशा लगातार बढ़ रहा है। इसको लेकर बागेश्वर पुलिस फेल हो रही है। इसमें को लेकर जो लोग पकड़े भी जा रहे हैं, पुलिस इसको लेकर केवल शो ऑफ कर रही है। बागेश्वर में सत्ता तंत्र ही इसमें को बढ़ा रही है। यहाँ की पुलिस पूरी तरह फेल है। जब प्रभारी मंत्री भी जब अपने कार्यकर्ताओं की सुनकर अनसुना कर रहे हैं तो लगता है वो इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इस तरह के मामले को वो संरक्षण दे रहे हैं। प्रभारी मंत्री केवल सैर सपाटे तक सीमित रह गए हैं। अगर वो सक्षम होते तो अभी तक अपने कार्यकर्ताओं और जनता की समस्या को खत्म कर चुके होते। जो सूचना मुझे मिली है, जो रिपोर्ट आई, वो बहुत गंभीर है। बागेश्वर जिला भी स्मैक के प्रभाव क्षेत्र में जकड़ में बढ़ रहा है। अगर इसको रोका नहीं गया तो यहाँ के नौजवानों के भविष्य में एक बड़ा प्रश्न रहेगा। और ये स्मैक का तंत्र कहीं न कहीं प्रशासनिक मशीनरी की फेलियर है। मुझे लग रहा है कि या तो ये व्यापार या अवैध धंधा कारोबार यहाँ के किसी न के राजनेता या बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के बिना संरक्षण के ये संभव नहीं है। ये क्या कारण है कि पुलिस सिर्फ उन्हीं को पकड़ पा रही है? इतने ही ग्राम मिल रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनकी जमानत हो जाए। दूसरा सवाल है कि क्या बागेश्वर में जो स्मैक का बड़ा ये कारोबार है, क्या है ड्रोन के माध्यम से आ रहे हैं? आखिर आ तो कहीं से रहे होंगे, या पिथौरागढ़ की ओर से आएंगे, या चमोली की ओर से आएंगे, अल्मोड़े की ओर। और स्मैक अल्मोड़े में भी कहाँ से आई है? ये कहीं राज्य से बाहर एक गिरोह तंत्र है। राज्य की सरकार इस स्मैक के गिरोह तंत्र को ध्वस्त करने में पूरी तरह से असफल हुई है। और कभी कभी तो मुझे ये लगता है, मैंने अल्मोड़े में भी ये प्रशासनिक अधिकारियों का था, इसमें आप लोगों को भी मिली भगत है। ये जो एसओजी हमने यहाँ पर बनाई है, उनकी कार्यप्रणाली में विचार भी किया नहीं थे। कहीं कहीं तो ये भी शिकायत आ रही है कि वो ही संरक्षण, तो लंबे तंत्र तक एक पुलिस का अधिकारी उसी तंत्र में उसके भी एक वो बन जाता है, एक सांठगांठ बन जाती है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनता है। लेकिन इस सवाल पर बागेश्वर में बढ़ता हुआ स्मैक बहुत भयानक गंभीर चिंता का विषय है। इसलिए राज्य की सरकार को पूरी तरह से इस तंत्र को राज्य के अंदर जो फैल रहा है, इस पर लगाम लगाने की सोचना चाहिए। और एक गंभीर सवाल जो मेरे सामने है और मुझे कहीं ना कहीं फिर शक होता है, क्या कहीं ना कहीं राज्य की सरकारी तंत्र का सरकार का संरक्षण तो नहीं है कि बागेश्वर जिले में ये जब प्रभारी मंत्री के सामने इस स्मैक तंत्र के कारोबार की बात कही और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये राज्य की सरकार के कार्य क्षमता पर भी, मंशा पर भी सवाल उठाता है। क्या वो इस समस्या को गंभीरता से क्यों नहीं ले?